एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 5 एक शहजादी की डायरी का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। एक शहजादी की डायरी। आइए प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, प्रस्तुत पाठ में किसके बाल्यकाल की सोच और पारिवारिक संबंधों का वर्णन किया गया है। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में मुगल शासक शाहजहां की पुत्री जहां आरा के बाल्यकाल की सोच, तत्कालीन राजनीति व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों के विषय में सुंदर वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या ख है, शाहजहां के भाइयों के क्या नाम थे। उत्तर है, परवेज, शहरयार और खुसरो शाहजहां के भाई थे। प्रश्न संख्या ग है, शाहजहां किसकी बातों से चिढ़ जाते थे। उत्तर है, शाहजहां औरंगजेब की बातों से चिढ़ जाते थे। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, जहांगीर का क्या फरमान था, क्यों। उत्तर है, जहांगीर का फरमान यानी आदेश था कि दारा और औरंगजेब शाही दूत यानी राजाओं का संदेश वाहक के साथ उनके पास आगरा भेजा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शाहजहां जहांगीर की मर्जी पर ही चले, उनके खिलाफ न हो पाए। संख्या ख है, फरमान पढ़े जाने के पश्चात शाहजहां की क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर है, फरमान पढ़े जाने के पश्चात शाहजहां अपने सलाहकारों के साथ शाम तक महल में ही रहे। वे दोपहर के भोजन के लिए भी बच्चों के पास नहीं आए थे। वे उदास थे लेकिन अपने पिता का हुक्म नहीं टाल सकते थे। प्रश्न संख्या ग है, आगरा जाने के विषय में जहां आरा क्या सोच रही थी। उत्तर है, आगरा जाने के विषय में जहां आरा सोच रही थी कि उसे दारा और औरंगजेब के साथ भेज दिया जाए ताकि औरंगजेब की देखभाल कर सके क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है। प्रश्न संख्या घ है, शाहजहां ने क्या निर्णय लिया, क्यों। उत्तर है, शाहजहां ने दारा और औरंगजेब को आगरा भेजने का निर्णय लिया तथा शुजा को अपने पास ही रहने का फैसला किया क्योंकि उनकी नज़र में दारा सबसे बड़ा बेटा है, इसीलिए उसे तो भेजा ही जाएगा, पर दूसरे बेटे की जगह तीसरे बेटे औरंगजेब को इसलिए भेजा कि वह बहुत होशियार और चतुर था। प्रश्न संख्या अंग है, जहां आरा को आगरा क्यों नहीं भेजा जा रहा था। उत्तर है, जहां आरा एक लड़की थी और एक शहजादी को शाही दूत यानी राजाओं का संदेश वाहक के साथ शाहजहां नहीं भेज सकते थे, इसलिए जहां आरा को आगरा नहीं भेजा जा रहा था। प्रश्न संख्या च है, प्रातःकाल जहां आरा ने क्या देखा। उत्तर है, प्रातःकाल जहां आरा ने देखा कि औरंगजेब अपने बिस्तर पर नहीं था, वह बाग में तालाब के किनारे उदास बैठा था। संख्या 3 है, जहां आरा के भाई बहनों का क्या क्रम था, उनकी एक एक विशेषता लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, क जहां आरा सबसे बड़ी थी, ख दारा समझदार, ग शुजा संवेदनशील, घ औरंगजेब होशियार, अंग रोशन आरा तथा मुराद चंचल स्वभाव के थे। चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क अब्बू ने फैसला किया कि दारा और औरंगजेब शाही दूत के साथ जाएंगे। ख औरंगजेब सिर्फ 8 साल का है। ग है, शाही दूत के साथ
अकेले सफ़र पर जाने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। घ मेरी सारी चिंताएं राक्षसों के झुंड की तरह मेरे सिर में इकट्ठा हो रही है। अंग है मैंने बाग में औरंगजेब की तलाश की। पांचवा है किसने किससे कहा। यहाँ पर कथन दिया हुआ है किसने और किससे। क है मैं जाने को तैयार हूँ। किसने कहा, दारा ने कहा। किससे कहा, अबू से कहा। ख हम तीनों हरम में आराम से रह सकते हैं। किसने कहा, जहां आरा ने कहा। किससे कहा, अबू से कहा। ग वह सिर्फ एक बहाना था, वह नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। किसने कहा, औरंगजेब ने कहा। किससे कहा, जहां आरा से कहा। घ क्योंकि तुम एक लड़की हो। किसने कहा, अम्मी ने कहा। किससे कहा, जहां आरा से कहा। भाषा कौशल है दिए गए शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। यहाँ पर है फैसला यानी निर्णय, सफ़र यात्रा, उम्मीद आशा, वालिद पिता, नफरत घृणा, करीब पास, खिलाफ विरुद्ध, तलाश खोज, फरमान आदेश। दूसरा है निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। क दारा अपनी देखभाल कर सकता है। भूतकाल में इसको परिवर्तन करना है तो दारा ने अपनी देखभाल की। ख है वह घास पर बैठ गया और उसने छाती पर हाथ बांध लिए। भविष्यत काल में परिवर्तन करना है तो वह घास पर बैठकर अपनी छाती से हाथ बांध लेगा। ग है मैं उसकी और दारा की देख रेख करूँगी। वर्तमान काल में परिवर्तन करना है तो मैं उसकी और दारा की देख रेख कर रही हूँ। घ रोशन आरा कुंडली मारे एक गेंद की तरह सोई हुई थी। भविष्यत काल में परिवर्तन करना है तो रोशन आरा कुंडली मारे एक गेंद की तरह सोएगी। अंग है वह उदास भाव से पानी को निहार रहा था। वर्तमान काल में परिवर्तन करना है तो वह उदास भाव से पानी को निहारने लगा। उपर्युक्त वाक्यों को अर्थ के आधार पर बांटा गया है। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। क है मैं मलिका नूरजहां से नफरत करती हूँ। विधानवाचक वाक्य है तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं देता। यह निषेधवाचक वाक्य का भेद है। ग मैं क्यों नहीं जा सकती प्रश्नवाचक वाक्य है। घ दारा सबसे बड़ा है विधानवाचक वाक्य है। अंग वाह तुम बहादुर शहजादे साबित हुए विस्मयादि बोधक वाक्य है। च अगर माँ आज्ञा देती तो मैं साथ चलती संकेतवाचक वाक्य है। चौथा है सही जगह पर नुक्ता लगाइए और उच्चारण कीजिए। आप लोग इसे कर लीजिएगा। पांचवा है पाठ से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। मैं यहाँ छांट करके लिख दिया हूँ व्यक्तिवाचक संख्या, जैसे नूरजहां, जहांगीर, रविवार, दारा, आगरा, रोशन आरा, औरंगजेब, राणा, जहां आरा और सूजा। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास हैं उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।